श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरं मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः श्रीमन्मदनगोपपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। क्वचिद् गायति गायत्सु मदान्धा विश्वनुवृतैः उपगीयमानचरितः स्रग्वे सङ्कर्षणान्वितः क्वचिच्च कलहंसानामनुकूजति कूजितम् अभिनृत्यति नृत्यन्तं वर्णं हासयन् क्वचित् मेघगम्भीरया वाचा नामभिर्दूरदान् पशून् कुचिदाभयति प्रीत्या गोपालमनोज्ञया चकोरक्रंचक्राहो भारद्वाजाश्च बर्हिणः अनुरौ कुष्मसत्त्वानां भीतवद्व्याघ्रसिंहयोः क्वचित् क्रीडा परिश्रान्तं गोपोत्तङ्गोपवर्हणम् स्वयं विश्वमयत्यार्यं पादसंवाहनादिभिः नृत्यतो गायत क्वापि बल्गतो युध्यतो मिथः गृहीतहस्तौ गोपालान् हसन्तौ प्रशंसतुः क्वचित् पल्लवकल्पेषु नियुद्धश्रमकर्षिताः वृक्षमूलाश्रयस्येते गोपोत्सङ्गोपबर्हणम् पादसंवाहनं चक्रुके चित्तस्य महात्मनः अपरे हतपाप्मानो यजनैः समवीरयन् अन्ये तदनुरूपानि मनोज्ञानि महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेहक्लीन्निधियश्रमैः एवं निगूढात्मगतिस्त्वमायया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन् रेमे
रमा लालित पाद पल्लवो ग्राम्य समम ग्राम्य वदेशते स्थिताः। बड़ी मधुर भगवान की ये वन विहार लीला है। वन में अपनी सारी सामग्रियों को लेकर और सारे साथियों को लेकर श्याम सुंदर का स्वागत किया और अपने को धन्य समझा। ये बात कल कही जा चुकी है। अब बहुत थोड़ा सा संकेत किया सुखदेव जी ने वन विहार का कुछ ही श्लोकों में, उसका थोड़ा सा हम लोग रस ले लें फिर आगे चलें। तो क्वचित गायत गायत्सु मदांधा निष्वरवतैः उपगीयमान चरित स्रगीय संकर्षणान्वित। ये जहां जहां पर भगवान जाते स्वाभाविक वहां वहां जो पुष्पों की पराग पर रसपान करते हुए भंवरे, वो सब उस रस को छोड़कर दल के दल भगवान के आसपास आ जाते। उनके अंग सुगंध को लेने के लिए और उनके वनमाला में जो पुष्प पिरोए हुए उनका रस पान करने के लिए। ये रोज की बात। तो एक से एक अत्यंत मनोरम कौतुक का निर्माण होता जाता इनकी लीला में। तो भंवरे बहुत से आ गए और भंवरे सारे के सारे वो सौरभ पान से प्रमत्त थे। सब के सब मतवाले भंवरे वो गुनगुन करने लगे। तो उनके गुंजार को सुनकर ठीक उसी स्वर में श्याम सुंदर भी गुनगुनाने लगे। वो इतना सफल अनुकरण, वो क्या भंवरों में कौन बोलता है? भंवरों में गुनगुनाहट करने वाला कौन है? पुष्पों में खिलने वाला कौन है? पुष्पों की सुगंध कौन है? ये सब वही तो है ना। तो सारा इनको अभ्यास है। तो इतना सफल और इतना सरस अनुकरण इनका भंवरों के गुनगुनाहट का, ये सब लोग इसको सुन करके उन्मत्त हो जाते। और बलराम जी भी उस गुनगुनाहट को सुनकर, गुंजार को सुनकर विस्मित हो जाते। और गोप सखाओं के तो आनंद का ठिकाना ही नहीं। तो उनके सरल वो जो सुनते, कैसा बढ़िया है, तो इतने भंवरे बोलते हैं, ये भी भंवरा ही बोलता है और कैसा बढ़िया बोलता है। तो मुग्ध होकर के शाबाश कन्हैया शाबाश, तू तो खूब बोलता है भाई कन्हू। इस प्रकार शाबाश देते और फिर बोले हम भी गाएंगे तुम्हारे साथ। एक तरफ भंवरों का गुंजार, एक तरफ उस गुंजार की नकल श्याम सुंदर की गुनगुनाहट, और दूसरी ओर तीसरी ओर इन सखाओं के संगीत। ये किसी ने सीखा उखा नहीं ताल स्वर, पर ये सारी ताल स्वर की योजना अपने आप ठीक लय में बंधी हुई उनके कंठों के सुरों की धारा, मानो वो नीलमणि की चेष्टा के साथ साथ मानो ताल बंद होकर ताल पर ताल वो मधुर रस प्रवाह का स्पर्श करती हुई और बिखेरती हुई वहां पर बहने लगी। तो कहते हैं कि अत्र भ्रमराणाम स्वजातीय स्वरमात्र से गानम श्री भगवत तदनुसार स्वरस्य तदुचित रागस्य च अनुव्रतानां तु तयोर गीतबद्ध चरितस्य चेति मिथो गान मिलनम ज्ञेयम्। 3 संगीत मिल गए यहाँ पर। मंडराते हुए भंवरों का सुंदर गुंजार, उनकी नकल करते हुए नील सुंदर की अद्भुत
अलौकिक मनोहारिणी वो गुनगुनाहट और उनके साथ मिल गई शिशुओं की परमाह्लाद से पूर्ण श्री कृष्ण तीर्थ संगीत की ध्वनि। अद्भुत हो गया। इस प्रकार वे सरस सुर में वहां संगीत आरंभ हो गया, बड़ा सुंदर। इतने में कुछ सुग्गे वहां तो तमाम बन के पक्षी रहे ना, और नए नए पक्षी भी आ गए। तो अनुजलपति जलपंतम कैवाती सुखम क्वचित क्वचित सबल कूजंत मनु कूजत कोकिलम। तोता आ गया, तोते आ गए। तो तोते अब वो सबके मन में कि अब की हमारी नकल करेंगे, अब कि हमको हमारी जात का गान सुनावें। इनको तो सबका मनोरंजन करना है। पशु पक्षी कीट पतंग कोई भी इस बार इस रस धारा से बच न जाए, इस प्रकार का ये रसावतार है। मनुष्यों को नहीं, देवताओं और ऋषियों को नहीं, जड़ चेतन प्राणी मात्र को, सारे जगत की समस्त प्रकृति को रसमयी बनाने के लिए ये रसावतार श्री कृष्ण श्याम सुंदर का। तो सुग्गे की मनोहारिणी ध्वनि के साथ साथ ये भी सरस स्वर में उसका अनुकरण करते। वो जैसे बोलता ऐसे ये भी बोलते। और कभी वो जब कोयल पूजती पंचम स्वर में, तो उसकी अपेक्षा भी अधिक मृदुल स्वर में, ठीक मानो कोयल की राग भर रहे। कोई पहचान नहीं सकता कि कोयल बोल रही है या आदमी बोल रहा है। ये शुक पिकादि इन्होंने सुना ऐसा मधुर गायन, तो इनको अपने गायन पर लज्जा आ गई। बोले भी हम तो ऐसा गाना जानते ही नहीं, पर उनको मानो संकोच सा होने लगा। तो बोले अपने चुप रह जाओ, अपने सुनो। कहाँ ये हमारी बड़ी कर्कश ध्वनि और कहाँ ये मधुर सुरीला सुर वीर सुंदर का। इतने में छोटे छोटे हंस, उनका शब्द सुनाई दिया कि क्वचित कलहंसा नाम अनुकूजति कूजितम अभिनृत्यते नृत्यंतम दर्शनम हासनम क्वचित हासयन क्वचित। अभी सुनाई दिया कि ये जो हंस हैं, कलहंस, इनका अस्फुट स्वर स्पष्ट नहीं बोल सकते। तो वो उनके पास जा पहुंचे और उनकी बोली में अपनी बोली मिलाने लगी। सुआ पहले भ्रमर बोले, सुग्गे बोले, कोयल बोले, अब ये हंसों की बोली बोलने लगे। कोई ऐसा नहीं समर्थ जो इस बोली में और उस बोली में भेद कुछ भी बता सके कि ये हंस बोल रहे हैं या ये श्री श्याम सुंदर बोल रहे हैं। तो ये बाल मराल हैं। ये भी छोटे से हंस से, ये भी इन बाल मराल की जो ये अनुकरण प्रियता और अनुकूर्ण सफलता, बस ठीक मानो हंस बोल रहे हैं। इतने में मयूर सब आ गए। मयूरों ने आकर के नाचना शुरू किया, अपनी अपनी पांखें फैलाकर, पूंछ फैलाकर। तो ये पहुंच गए। इन्होंने अपने उत्तरीय वस्त्र को यूं पीछे से दोनों हाथों से फैला लिया, पूंछ फैला ली ना, दोनों हाथों से अपने पीताम्बर के उत्तरीय को पीछे फैलाकर मानो नाचने वाले मोर ही बन गए। और ठीक ठीक वो मोरों के तालबंध पर उन्हीं के सामने मोरों की भांति नाचने लगे। मोरों ने देखा मोर ही नाच रहा है। तो अब वो महामरकत श्यामल श्रीअंगों की विचित्र वो भंगिमाओं को देख देख कर वो सारे गोप शिशु हंसने लगे, ताली बजाने लगे। बोले देखो कन्हैया मोर बन गया। पता ही नहीं लगता कि मोर नाच रहा है कि ये कन्हैया नाच रहा है। मयूरों को संकोच हुआ कि हमारा नाच तो कुछ नहीं। तो वो अपनी पूंछों को सिकोड़ कर और इनका नाच देखने लगे।
उन्हें बड़ी अनुभूति हुई कि हम तो इनके नकल कर ही नहीं सकते। अब सारे के सारे शिशु, सारे के सारे सखा तो इस खेल में प्रमत्त हो गए। गायें कुछ दूर निकल गई, चरती चरती गायें कुछ दूर चली। ये भी गायों के दूर जाना भी इनका एक लीला का ही संकेत है। तो मेघ गंभीरया वाचा नाम भर दूरगाम पशून चिदाभयतु प्रीत्या गो गोपाल मनोजया। तो ये सारे के सारे गोप शिशु तो अपनी सुध बुध खो बैठे। वो उस उन्मादी सुख में, एक विशेष सुख भी उन्मादी सुख होता है, पर ये विष का नशा होता है, जहरीला, अंत में मार देता है। और ये जो रसोन्मादी, प्रेमोन्मादी, श्यामोन्मादी सुख है, ये बड़ा विचित्र। तो ये गोप शिशु सब सुध बुध खो बैठे और गायें दूर गई तो अकस्मात इनको तो अपना सारा लीला का काम करना है, तो ये मानो जाग उठे। ये तो सब सो गए और ये जाग गए। वो प्रेम निद्रा में सो गए मैंने नींद नहीं आ गई। और गायों को देखा नहीं। अरे बोले भैया देखो तो सही, ये गाय कहाँ चली गई? तो गाय चल रही थी यहाँ पर, गई कहाँ? यूं करके सावधान करते। और शिशु ने देखा, रे गाय तो नहीं। तो बोले कन्हैया गाय कहाँ चली गई? हम लोग तो खेलने में लग गए। तो बोले देखो तुम लोग डरो मत, अभी अभी गायों को बुलाता हूँ। तुम देखो तो चढ़ गए कूद कर कदम पर, और ऊंची शाखा पर, ऊंचे पर जा चढ़े। ये तो बंदरों की भांति कूदना में सीख गए थे ना, इस डाल से उस डाल पर। तो ये वन बिहारी, क्या बात इनके लिए बड़ी। तो ये उछल करके और वृक्ष की ऊंची से ऊंची टहनी पर पहुंच गए और नाम ले करके पिशंग मणिकस्तणी प्रणत संग पिंगे क्षणे मृदंग मुख धूमले शबल हंस वंशी प्रिय इति स्वसुरभि कुलम मुहुरीर्नहि ध्वनि विदूरगत माभयम हयति हंत चित्तम हरि। कबहू दूर जाय जब गाय ललित कदम बन पर चढ़ आए। आनंद घन सम सुंदर तेरनी इतुत वह हेरनी पट फेरनी। हे गंगे हे गोदावरी, हे जमुने हे भावरी चावरी, हे मंजरी हे कुंजरी सियरी, हे धौरी धूमई पियरी। चढ़ करके और अपनी जान में जोर की आवाज, और फिर साथ साथ चिन्ह एक और प्रकट किया। वो पीताम्बर लेके वो फहराने लगे, इधर आ जाओ। तो नाम ले करके अरि पिशंगी मणिकस्तनी प्रणत श्रृंगी पिंगे क्षणी मृदंग मुखी धूमले हंसी वंशी प्रिय के सब नाम रख छोड़े थे। और ये गंगा गोदावरी जमुना भावरी चावरी पियरी धोरी कुंजरी मंजरी सियरी, न मालूम कितने नाम रहे। तो नामों को ले करके जहां इन्होंने पुकारा कि सारी गायें इकट्ठी हो गई। यहाँ कहाँ तो घास चल रही थी कोमल कोमल, और कहाँ ये पुकार सुनते उनके सिर घास के ऊपर उठ गए। उस नाद की तरफ, भगवान के निमंत्रण की तरफ उठ गए सबके सिर। कानों को लगा लिया उधर हामबार कर उठी और बेग से दौड़ी दौड़ी आई नंदन नंदन के पास। इकट्ठी हो गई, ये कूद पड़े नीचे। अब कूद के क्या करने लगे? चतुर्भुज प्रभु पीठ पथ लिए करे आनंद नूर समाये। पूछत रेणु धेनु के मुखते गिरि गोवर्धन राय। उतर गए नीचे, उतर करके अपने पीताम्बर से उन सबके मुखों की धूल पोंछने लगी। गायें धन्य हो गई, उनकी आंखों में रस बरसने लगा। गोप शिशु तो सब देख करके आनंद मत हो, देखो ना तभी तो ये गायें आती हैं कि कन्हैया के बुलाने से।
कैसे ये अपने कपड़े से मुंह पोंछ रहा है, देखो धूल पोंछ रहा है गायों की, हैं, और तमाम धेनु वहां पर इकट्ठी हो गई। ये असल में ब्रज की जो धेनु है ना, ये सारी की सारी ये भगवान का जो सदंश है, संधनी शक्ति, उसी की परिणति है। ये संधनी शक्ति वहां गायों के रूप में, ब्रज के रूप में ये प्रकट है। तो इनकी प्रत्येक चेष्टा में भी कोई न कोई अर्थ होता है। तो श्री कृष्ण श्याम सुंदर जो उनके पालक हैं, उनके दुर्गों का, उनके अधरों का, उनके श्रीअंगों का प्रत्येक स्पंदन ही ये कोई न कोई रहस्य का संकेत करने वाला होता है। श्री कृष्ण की कोई चेष्टा व्यर्थ नहीं होती। तो ये गायें जो इतनी दूर गई थी, ये कोई अपने आप छोड़ करके गई हैं, सो बात नहीं। ये गई लीला शक्ति की प्रेरणा से ही। तो ये इसलिए कि श्याम सुंदर का जो ये लीला क्रम है, आनंद विहार, ये सांगोपांग रूप से संपन्न हो जाए, इसमें और भी रस की धारा फूट निकले, कुछ और संकेत पाले। देव समाज सारा देख रहा। अब गायों के दूर जाने में बहुत से रहस्य हैं, और वो अलग अलग प्रेमियों का अलग। देव समाज को अपनी बुद्धि से एक रहस्य की प्रतीति हुई। देव समाज सारा देख रहा था। उनके मन में आया कि भाई ये मानो गायों को अलग भेज करके ये लीला शक्ति ने भगवान की, ये हम लोगों को और संसार के विषयासक्त बद्ध जीवों को मानो ये उपदेश दिया है। ये गायें भी मानो मूक संकेत कर रही हैं लीला शक्ति की प्रेरणा से कि भाई देखो, दशा देखो अपनी। सच्चिदानंद घन पुरुषोत्तम श्री गोकुल नंदन भगवान श्याम सुंदर ये नित्य तुम्हारे साथ है। एक से एक बढ़कर ये सुंदर से सुंदर बिहार का उद्भव करके और ये तुम्हारा आनंद बढ़ा रहे हैं सब जगत में, सब लोगों। परंतु फिर भी ये जीव का कैसा पशु स्वभाव है, पार्श्विकता जाग उठती है कि वो इन भगवान को छोड़कर, इन भगवान के आनंद विहार को छोड़कर ये लोभ से, तिनकों के लोभ से ये इनको छोड़ के अलग चला जाता है। और ये भी संकेत है कि तुम चाहे भूल जाओ, वो भूलेंगे नहीं। गायों को पुकार के बुलाया नाम ले लेकर के, तो उनकी कृपा का मानो संकेत गायें कर रही हैं, श्याम सुंदर की लीला शक्ति कर रही है कि देखो तुम अपने पशु स्वभाव बस भगवान को छोड़ के भोगों की ओर चाहे प्रवृत्त हो जाओ, पर भगवान ये अपरिसीम स्नेह सागर हैं, ये कभी नहीं भूलेंगे, फिर बुलाएंगे। स्नेह, चिकनाई कौन सी होती है? जो मन की होती है। बाहर की चिकनाई नहीं होती। बाहर तो बहुत से लोग चिकनिया बन जाते हैं, तो उनकी चिकनाई का कोई अर्थ नहीं होता। जिनके हृदय में स्नेह सरिता उमड़ रही है, और कहीं ऊपर से वो रुखाई भी करते हैं। यशोदा मैया की कम रुखाई, लकुटी लेकर के हाथ में लगी डांटने, बोले मारूंगी, मिट्टी खाता शरारती कहीं का। पर चिकनाई भरी हुई हृदय में स्नेह भरा हुआ उमड़ रहा स्नेह का समुद्र। तो ये सखा सब स्नेह सागर में डूबे हुए। तो ये प्रेम राज्य का ये अनोखा एक भाव है। अनादि काल से ये प्रेमी जन सेवा ही करते हैं, और अनादि काल से ये श्याम सुंदर अतृप्त रहकर सेवा ही कराते हैं। इनकी तृप्ति का एकमात्र स्वरूप है अपने स्वरूपभूत नित्य लीला रस सुधा का पान करना, इससे अघाना नहीं, ऊबना नहीं।
और यही कारण है कि यहाँ पर ऐश्वर्य आता नहीं। तो पद संवाहनम चक्रुहु केचित प्रस्य महात्मनः अपरे हत पापमानो विजन ही सम विजयन। विजन ही सम विजयन, ये हवा करके पैरों को दबाकर, अंगों को दबाकर ये सब के सब श्याम सुंदर की श्रांति हर रहे हैं, उनकी क्लांति हर रहे हैं, ये सब के सब। तो यहां पर एक विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि गोप सखाओं के मन में इस प्रकार का एक भाव है कि हम अपनी सेवा के द्वारा इनको सुखी कर सकते हैं। तो ठीक यही भाव श्री कृष्ण के हृदय में उदित है। स्वयं ही वो भाव बन गए हैं। भाव श्री कृष्ण का भाव उनसे भिन्न वस्तु नहीं। जैसे उनका देह उनसे भिन्न नहीं, ऐसे उनका मन उनसे भिन्न नहीं, मन भी वही। तो इसीलिए श्री कृष्ण जो हैं ये उनकी सेवा को स्वीकार ही नहीं करते, बल्कि चाहते हैं कि ये हमारी सेवा करें, हमें सुख दिया, हमें खिलाया करें, हमारे साथ खेला करें, हमें अपना गाना सुनाया करें। भला अनंत अनंत विद्याधर गंधर्व जिनको अपना नृत्य दिखा दिखाकर धन्य होना चाहते हैं, दिखा नहीं पाते, वे बच्चों से कहते कि तुम नाचो, तुम भैया नाचो और हम तुम्हारे साथ मुरली बजा के साथ साथ सुर में नाच देंगे, भला तुम भी हमारे सुर की ताल ताल पर नाचो। तो ये जो इनके नाच देखने की मन की अभिलाषा, इनके हाथ का खाने की अभिलाषा, इनके द्वारा डांट सहने की अभिलाषा, ये जो भूख इनके मन की, ये भूख ही इस प्रेम राज्य का स्वरूप है। इस प्रकार पौड़ सखा सथन सिरनाय, कोई बड़भाग पलोटत पाय, कोई कोमल पद लेकर मीजत, को ले कुसम बीजना बीजत, भूरि पुण्य कृत को जन भूपा, करत पवन ती सुख अनुरूपा। इस प्रकार से वो करने लगे। अन्य तदनुरूपाणी मनोज्ञान महात्मन गायन्ति स्म महाराज स्नेह किन्न ध्यक्षरैः। यहाँ पर भी एक विचित्र बात आई, वो ये दाऊद जी वाली। इतनी सेवा की, इतना पैर दबाया, इतने कंधे दबाए, हवा की, पर इनको भी नींद नहीं है। अरे बोले कन्हैया सो जाना, आंख मूंद ले थोड़ी देर। तो कन्हैया ने आंख मूंदी। अब शिशु सब कहीं चुप कर। अब ये चंचल शिशु यहाँ पर मानो नीरवता की मूर्ति बन गई। बड़ी सावधानी, कहीं पत्ते की भी मुरमुराहट न हो जाए, कन्हैया जाग जाएगा। लोगों से आपस में कहते हैं तुम भी आंख मूंद लो, तो तुम्हारी आंख मूंदी दिखेगी तो कन्हैया आंख मूंद लेगा।